नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं नीलू व्यास। कल पेरिस से विनेश फोगाट सुबह 10 बजे भारत लौट रही हैं और उनके लौटने के पहले आज दिल्ली हाई कोर्ट ने एक ऐसा फैसला सुनाया है जिसे आप विनेश फोगाट की एक बड़ी जीत कहेंगे। और बड़ी जीत इसलिए मैं कह रही हूं क्योंकि जो संजय सिंह हैं, रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के जो अब सर्वेसर्वा थे और वो ब्रिजभूषण शरण के आदमी थे, उनका दबदबा अब खत्म हो रहा है जिस तरीके का फैसला दिल्ली हाई कोर्ट ने दिया है। क्योंकि अब एडहॉक कमेटी को फिर डब्ल्यूएफआई मतलब जो एडहॉक कमेटी है वो अब डब्ल्यूएफआई के अफेयर्स की देखरेख करेगी। अब आपको ये बता दें कि विनेश फोगाट, साक्षी मलिक और बजरंग पुनिया ने एक पिटिशन फाइल की थी और जिसमें उन्होंने कहा था कि रेसलिंग फेडरेशन को डिसबैंड किया जाए और एक कमिटी बनाई जाए, लेकिन उस कमिटी को विड्रॉ कर लिया गया था। तो आज उसी कमिटी को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है कि वो कमिटी अब वही सारी देखरेख करेगी। रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के जितने भी अफेयर्स होंगे और जितने भी मामले होंगे उसमें उसकी देखरेख करेगी। और ये आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के जो रिटायर्ड जो सॉरी सचिन दत्ता ने सुनाया है ये फैसला, जो कि एक बड़ी राहत है, खासकर अगर आप इन पहलवानों की बात करें। लेकिन इस फैसले से क्या बदलेगा विनेश फोगाट के लिए, आज इसी को हम समझते हैं। हमारे साथ जाने माने देश के खेल पत्रकार चंद्रशेखर ल्यूथरा इस समय जुड़ रहे हैं। चंद्रशेखर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि ये जो दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला आया है, क्या आप इसे विनेश की बड़ी जीत मानते हैं? नीलू, ये फैसला बिल्कुल वैसा ही है जैसे पहले भी हाई कोर्ट्स ने दिया, सुप्रीम कोर्ट्स ने दिया। लेकिन आप एक चीज भूल रहे हैं, आप पता नहीं जीत हार में कहाँ फंस गए। आप एक चीज समझिए कि ये वक्त जो है, विनेश फोगट जब आएगी, जो उसका सेलिब्रेशन भी होगा, हरियाणा के इलेक्शन आज अनाउंस हो गए हैं, ये सब कुछ होगा। लेकिन अंदर ही अंदर सरकार कभी इसको होने नहीं देगी, इसको टाला जाएगा। इसको ऑलरेडी संजय सिंह की स्टेटमेंट आ गई है, हम डबल बेंच पे जाएंगे, डबल बेंच से ये ट्रिपल बेंच पे जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, ये ऐसे ही वक्त टालते रहेंगे। ओवरऑल आपकी गवर्नमेंट की क्या विल है, उनकी क्या इंटेंशन है, आपको ये देखना पड़ेगा। पहले भी भारत ओलंपिक मूवमेंट से बाहर हुआ है 2010 में, अगर आपको याद हो, चौटाला जी बने थे, अभय चौटाला। उस वक्त भी सस्पेंड हुए थे, बड़ा शोर मचा था, ऐसा हो जाएगा, हम बाहर हो जाएंगे। कुछ नहीं हुआ, आप पार्टिसिपेट करते रहे, वहां पर आपका झंडा नहीं तो किसी और का झंडा चल जाएगा। इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, फेडरेशन का झंडा चल जाता है उनकी यूडब्ल्यू का। लेकिन ये जो शोर यहाँ पर मचाने वाले होते हैं, ये ब्रिजभूषण शरण सिंह के या चौटाला के या ये सभी लोगों के एक पूरा गैंग है जो पूरा कैप्चर करके बैठी हुई है इनको। वो शोर मचाएंगे जब हम बाहर हो जाएंगे, ऐसा होगा वैसा होगा, कुछ नहीं। लेकिन इसको टालेंगे। जैसे इलेक्शन होंगे, विनेश फोगाट को फिर से सड़कों पे घसीटेंगे, उसका जो फायदा लेना होगा ले चुके होंगे। और जो जो इलेक्शन में जिस तरह का भी होगा, ये फिर से इसी बॉडी को ये करेंगे। मुझे 1% ये उम्मीद नहीं है कि इससे कोई किसी को राहत मिलनी चाहिए, क्योंकि अगर राहत मिलती होती तो लोगों को ये समझना चाहिए। राहत जब मिली थी, पहले जो एडहॉक बॉडी बनी थी, जिसके एक पपेट तो प्रधानमंत्री की पीटी उषा बैठी हुई है, उन्होंने जो बॉडी बनाई थी, उन्होंने कुछ नहीं किया। आप चुपचाप से फिर वहां से यूडब्ल्यू का लेटर लेते हैं, वर्ल्ड रेसलिंग फेडरेशन का लेटर ले आते हैं कि इनको रिकॉग्नाइज कर दिया, फिर ओलंपिक्स हो जाते हैं, सब कुछ घालमेल होता है। विनेश के साथ क्या हुआ क्या नहीं, मैं आपको पहले ही कहा था, वो हम हार चुके हैं, कुछ नहीं होना था, रूल्स एंड रेगुलेशंस है। लेकिन ये जो नाटक करते हैं, ये सब नाटक के एंड में जो होता है, उसका यही जो एंड होता है यही होता है। जो जज साहब है हमारे सचिन दत्ता जी, मैं सैल्यूट करता हूँ, उन्होंने बिल्कुल एज पर कानून उन्होंने ठीक से डिसीजन दिया है। लेकिन उनको ये नहीं मालूम कि ये जो लोग हैं, ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले भी टालते हैं। जय शाह को एक्सटेंशन मिलती है, सौरव गांगुली को बाहर किया जाता है, वहां भी पपेट्स बिठाए जाते हैं। तो इसलिए आपको कोई हो, मैं तो बहुत साफ कहने वाला आदमी हूं, ना विनेश को कुछ होना था, ना विनेश को मेडल मिलना था। इन्होंने सिर्फ मूर्ख बनाया पूरे देश को, झूठ बोला हरीश साल्वे और ये सब नाटक करके कि कुछ होने वाला है। मुझे मालूम है, जो लोग भी इस चीज को कवर करते हैं उनको मालूम है कुछ नहीं होना था। तो इसलिए झूठ अभी थोड़े दिन और चलेगा, विनेश को लेकिन कल आकर ये सब लोग बताएं। हाईकोर्ट के इस फैसले को आई एम श्योर जो आप कह रहे हैं कि चुनौती दी जाएगी, लेकिन पॉलिटिकली एक परसेप्शन तो बनेगा कि पेरिस से अब जब वो भारत लौट रही हैं तो परसेप्शन ठीक है। आप जो कह रहे हैं उसको मैं बिल्कुल डिनाई नहीं कर रही हूँ कि अंदर ही अंदर
इसको चैलेंज भी किया जाएगा, वो सारी चीजें नहीं हो पाएंगी। एडॉक कमेटी की जो पावर्स हैं उनको भी सरकार किसी न किसी तरीके से रोकने की कोशिश करेगी। लेकिन जो इस हाईकोर्ट अभी तक जो विनेश के साथ जिस तरीके का अन्याय हुआ है और उस अन्याय को देखते हुए आज जिस तरीके का फैसला हाईकोर्ट ने सुनाया है सचिन दत्ता जी ने, उस पर आप क्या कहेंगे? एक पॉलिटिकल परसेप्शन बनेगा क्योंकि ये सारी लड़ाई अब पूरी पॉलिटिक्स से जुड़ी हुई है। हरियाणा के आज चुनाव अनाउंस हो गए हैं, तो ऐसे में ये सारी चीजें विपक्ष और सत्ता पक्ष के लिए कैसे प्ले आउट करेगी? देखिए, जस्टिस सचिन को मैंने जैसे कहा सैल्यूट, बिग सैल्यूट, बहुत अच्छा फैसला उन्होंने, जो होना चाहिए था, जो पहले भी हुआ था, सरकार ने बनाई थी, लेकिन उसका एंड रिजल्ट क्या था? कुछ भी नहीं, इनको बहाल किया गया। आपके स्पोर्ट्स कोड में साफ लिखा है गवर्नमेंट की चलनी चाहिए, गवर्नमेंट का होना चाहिए, पर ना आप कुछ किसी का बिगाड़ सकते हो, आप सिर्फ पैसा दे सकते हो, आप बिगाड़ नहीं सकते। आपके लोग पॉलिटिकल स्टूजीज बैठे हुए यहाँ पर रूल कर रहे हैं, उसका कोई फायदा नहीं होने वाला। आज के फैसले को अब मैं कैसे देखता हूँ, मुझे लगता है बीजेपी के फेवर का फैसला है। आप देखें तो खैर जस्टिस साहब ने बहुत अच्छा किया, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, जो जो परसेप्शन है लोगों में, अब ये बना दी जाएगी जब तक चैलेंज होगा आपको 30 दिन होंगे, 50 दिन होंगे, जो भी चैलेंज करने के, उस दौरान में इलेक्शन कैंपेन होगा, वहां पर बड़े बड़े झूठे जा करके बोलेंगे कि हमने देखिए जी बहाल करवा दिया। वो कुछ नहीं, कोर्ट ने बहाल किया, आप तो उसको खराब करेंगे। कब करेंगे? जब इलेक्शन का फायदा निकल चुका होगा। बल्कि ये गलत हुआ है विनेश के साथ, मैं तो कहूंगा, या आम लोगों के लिए जिनको मूर्ख बना करके उनका वोट लिया जाएगा कि देखिए सरकार तो यही चाहती थी, हमने हमने जो एडहॉक बॉडी को चेंज करने वाली है। एडहॉक बॉडी की इतनी औकात नहीं थी एक टूर्नामेंट कर सके। एडहॉक बॉडी की इतनी औकात नहीं थी, विनेश 53 केजी में लड़ना चाहती थी, उसके ट्रायल ना कर सके। एडहॉक बॉडी ने सरेंडर कर दिया संजय सिंह के अगेंस्ट के फेवर में, और संजय सिंह ने इनको 50 केजी में लिया, 56 से 56.5 इनका नॉर्मल वेट है। संजय सिंह जो कि बृजभूषण शरण सिंह का आदमी है, अब क्या उसकी पावर्स में आपको कोई कमी आती है? क्या उसके पर कुतरे जाएंगे? आप इसको कैसे देखते हैं इस चीज को? नीलू, ये कहते हैं ना आई मी माई सेल्फ, ये जो जो चीज है ना, इसमें पहले बृजभूषण शरण सिंह थे, ठीक है, उसके बाद उनके बेटे और इनका सबका खेल हो रहा था, फिर संजय सिंह को बिठा दिया कि मेरे ही मूर्ति है, खड़ाओ जो रख लेते हैं उसको पूजा करके बताएंगे कि मुझे किस तरह करना है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। एडहॉक बॉडी की क्या, मैंने पहली बात कही, लेजिटिमेसी क्या है? एडहॉक बॉडी को सरकार पावर देगी ना, या पीटी उषा देगी? पीटी उषा ने तो कुछ नहीं किया। पीटी उषा ने तो वहां भी झूठ बोला पेरिस में, हम कर रहे हैं पैरवी हरीश साल्वे को। अरे मैंने पहले ही कहा था, हरीश साल्वे बहुत बड़े आदमी, बहुत, उनको सुनिए, पोएट, ऐसा लगता है कि जैसे शेक्सपियर को आप सुन रहे हो, लेकिन उनमें इतनी हिम्मत नहीं। उन्होंने बीसीसीआई को भी धोखा दिया था, केस शुरू किया, 2 या 3 हियरिंग्स के बाद विड्रॉ कर गए। क्यों? क्योंकि ऊपर से बड़े घर से संदेश आया था, वरना आपको फिर ये सब फायदे नहीं मिलेंगे। वैसा ही उन्होंने यहाँ किया, एक हियरिंग की, लोगों को मूर्ख बनाया। 15 अगस्त की वो चीज थी, उस पे आना था, बस आ गया वो सब कुछ। मैंने कहा ये सब एक पॉलिटिकल विल होती है जिसके तहत ये सब कुछ षड्यंत्र हुआ। आज की डेट में भी जो भी बॉडी है, जो भी आईओए अगर कोई नई बॉडी भी बनाता है, क्योंकि कोर्ट ने कहा अगर उसको रिकॉन्स्टिट्यूट करना चाहे कर सकते हैं। रिकॉन्स्टिट्यूशन में डाल दीजिए ना मुझे, आपको, या किसी ऐसे लोगों को, एक जर्नलिस्ट को भी मुझे डाल दीजिए, मैं बताता हूँ कैसे आपको होता है, कैसे इंप्लीमेंट होता है। नहीं, उसमें होंगे शेखर, मैरी आपकी कॉम जैसे। बात सही है कि जो सिस्टम है उसने विनेश का शुरू से ही साथ नहीं दिया। अब हाईकोर्ट का एक ऑर्डर आया है, उस ऑर्डर से क्या एक उम्मीद की किरण उस विनेश के लिए जगती है जिस विनेश ने नहीं, पूरे सिस्टम से लड़ाई की, उसको मेडल नहीं मिला। आज ही इंडियन एक्सप्रेस में वो स्टोरी है शिवानी नायक की, जो कि कह रही है कि जो उनका कोच था, जो हंगेरियन कोच, उसने एक फेसबुक पोस्ट लिखी थी और उसमें ये बताया था कि ऑलमोस्ट कोलैप्स कर गई थी विनेश फोगाट। आज फ्रंट पेज पे स्टोरी है और उसका दर्द बयान किया था उस हंगेरियन कोच ने। तो क्या कहेंगे आज उस विनेश के लिए जो कल भारत आ रही है? अभी पता नहीं उसका किस तरह से स्वागत करेंगे मोदी जी, ये तो पता नहीं है। स्वागत अच्छा होगा, स्वागत अच्छा होगा क्योंकि वोट लेने ना, कमाल कर रहे हो आप भी दिलो जी। आपके चैनल या मेरे बोलने से तो वोट नहीं मिलेंगे। हरियाणा में आपको मालूम है इससे लूजिंग जो पूरे प्रोस्पेक्ट्स है उनके, वहां वोट लेने हैं, उनको काटना है जाटों को, वो करेंगे पूरी तरह से। आपको करोड़ों रुपए दिया जाएगा। देखिए एक चीज मैं बताऊं, मुझे बहुत खुशी है, विनेश हारने के बाद भी उसको जीत वाला पैसा मिलेगा, विच इज वेरी गुड। मैं तो कहता हूँ जितने भी ओलंपिक्स में गए थे, जितने भी हारे हैं,
उन्होंने बराबर की मेहनत की, सबको पैसा देना चाहिए, सबको फूलों पर बिठाना चाहिए, सबको रेड कार्पेट वेलकम देना चाहिए। आप जो ये कह रहे हैं कि ये तो 100% श्योर है कि मोदी जी उसको पैसे भी देंगे और उसका स्वागत भी अच्छे से होगा, तो स्वागत के ठीक एक दिन पहले इस हाई कोर्ट के फैसले के क्या मायने हैं आपके हिसाब से? नहीं, देखिए, बहुत बड़ी कोई पॉलिटिकल साजिश हो ये, देखिए मैं इन चीज़ों में नहीं, मैंने पहले भी आपको कहा था, मैंने इन चीज़ों में नहीं पड़ता। आई एम अ स्पोर्ट्स रिपोर्टर, मुझे मालूम है क्या किस तरह स्पोर्ट्समैन जीता है, मरता है कैसे फील्ड्स में। तो मैं उसी स्पिरिट में कह रहा हूँ, मुझे नहीं लगता जस्टिस सचिन दत्ता ने किसी भी तरह कोई पॉलिटिकल मोटिवेटेड वो दिया होगा। उन्होंने बहुत अच्छा फैसला दिया, मैं इसका स्वागत करता हूँ। लेकिन मैं इसके इम्प्लीकेशंस बता रहा हूँ कि इससे तो बीजेपी को फायदा होगा। तो हाँ, मुझे नहीं लगता कि बीजेपी ने इसमें कुछ होगा, वो आ गया फैसला, अच्छी बात है। नहीं आता तब भी उसको कल तो स्वागत स्वागत होना था। लेकिन इससे फायदे से डायरेक्ट जो फायदा है वो रूलिंग पार्टी को होगा, क्योंकि अब वो ये दिखाएंगे जाटों को, देखिए बेटी बचाओ, बेटी बढ़ाओ, बेटी ये करो, बेटी को सड़कों पे भी बाद में घसीटेंगे, इलेक्शन के बाद, अभी नहीं, अगले 5 साल फिर घसीटेंगे, उनको फिर नहीं, से पुलिस के थ्रू पिटवाएंगे। लेकिन फिलहाल हम इसका फायदा उठाएंगे, उसको पूरा पैसा भी देंगे लोगों के सामने। हो सकता है प्रधानमंत्री जी भी, राष्ट्रपति जी भी, सभी लोग, जो होना भी चाहिए। मैं कहता हूँ हर प्लेयर को बुलाइए जो वहां पर खेलने गया था, वो उसने हर एक ने आपका सिर ऊंचा किया है, उन सब ने आपका मान बढ़ाया है। वो हार और जीत अलग चीज है, फोर्थ नहीं, प्लेसेस लेकिन अलग चीज है। ये विनेश के लिए ये ग्लोरियस मोमेंट नहीं है। ठीक है, सारी लड़ाई करने के बाद अगर आज वही मोदी सरकार जिस जिस जो कि पिछले साल विनेश और साक्षी मलिक और बजरंग पुनिया को खींच रही थी सड़कों पर, आज पॉलिटिकल ही अगर कारण बन गया, पॉलिटिकल रीजंस अगर हो गए हैं कि विनेश को अब उन्हें एक्नॉलेज करना पड़ेगा, तो ये तो फिर नहीं विनेश के लिए एक बड़ी जीत है। नहीं नहीं नीलू, आप फिर से भटक गई। विनेश की उस दिन भी जीत थी जब प्रधानमंत्री ने अपने घर पर बुला करके कहा था, तुम तो मेरी बेटी हो, तुम तो मेरे बिल्कुल बहुत करीब हो। याद है आपके? वो कभी चलाइएगा, ये पूरी स्लाइड किस तरह से पूछ रही थी, अरे विनेश तुमने तो ये किया, तुमने वो किया, किस तरह का उसका स्वागत था। विनेश ने वहां पर बोला था कि प्रधानमंत्री जी, हमें फेडरेशन से प्रॉब्लम है, हमारे यौन शोषण हो रहा है, या जो इस भी तरह की बात की। जब वो बाहर निकली थी, अनुराग ठाकुर और बाकी के जितने भी सरकारी दरबारी थे, स्पोर्ट्स मिनिस्टर, उन्होंने किस तरह डांट पिलाई थी और कैसे कहा था, उनको लीक हो गई थी बात। यानी लीक, प्रधानमंत्री तो ऑब्वियसली, अगर मैं प्रधानमंत्री हूँ तो मैं अपने मिनिस्टर को बोलूंगा कि नीलू आप स्पोर्ट्स मिनिस्टर है, आपके यहाँ पर एक गड़बड़ हो रही है। लेकिन अनुराग ठाकुर ने कैसे किया था, उन्होंने किस तरह से फेडरेशन को बता दिया और कैसे इनको फिर घसीटा गया, इनको धरनों पे बैठना पड़ा। फिर अनुराग ठाकुर जंतर मंतर पे गए, वहां पर झूठा प्रॉमिस किया। फिर आईयूए की अध्यक्ष वहां पर गई, उन्होंने झूठा प्रॉमिस किया। फिर आईयूए एडहॉक कमेटी बनी, उन्होंने झूठ बोले, झूठ नहीं बोले, उन्होंने कुछ किया ही नहीं। तो अगर आप अभी क्रोनोलॉजी विनेश देखिए, अभी इस विनेश इस फोगाट देश में, ने ट्वीट किया है और उस ट्वीट में ये 8:05 का ट्वीट है जो विनेश ओके, फोगाट की तरफ से आया है, जिसमें उन्होंने उनके परिवार में क्या क्या दिक्कतें थी उस ट्वीट को उन्होंने किया है कि भाई उनके कैसे उनके फादर की डेथ हो गई थी, माँ की कितनी बिल्कुल हार्डशिप थी वो उन्होंने देखा। तो उन सारी चीजों का उल्लेख आज विनेश फोगाट ने एक तरीके से किया है। और कैसे वो अश्विनी जीवन पाटिल से मिली, वो सारा कुछ एक बहुत ही लंबा ये ट्वीट है। तो उसको लिखने का कारण क्या है? आपको क्या लगता है कि विनेश क्या बताने की कोशिश कर रही है आज पूरे देश को? देखिए, देखिए ऑलरेडी विनेश को भी देखिए, देखिए 1,60,000 लोग देख चुके हैं इसको। जी हाँ, बोलिए। देखिए विनेश क्या कर रही है, वो बहुत बड़ी, मैंने पहले भी कहता हूँ, शेरनी है, बहुत कमाल का लड़ना जानती है। उसने सब लोगों के मुंह पर तमाचे भी मारे, सब कुछ किया है। अनफॉर्चुनेटली उनका जो भाग्य ने साथ नहीं दिया और 100 ग्राम का वो खेल हो गया। ठीक है, उनके साथ फिर उस झूठ बोल लेंगे, हम ये करेंगे, फिर उनको भी मालूम था, सबको, खैर स्पोर्ट्समैन को मालूम नहीं होता, हमें मालूम है, जिस 30 साल से हमने स्पोर्ट्स पत्रकार रहे हैं, कुछ नहीं होता, ये सब झूठ और छलावा होता है, लोगों को 140 करोड़ को मूर्ख बनाने। अब आएगा टीवी पे ऐसे एक, जो ये बिके हुए पत्रकार जिनको आप गोदी मीडिया बोलते हैं। मैंने एक को फोन भी किया, मैंने कहा भाई ये क्या चला रहे हो? कहता सर ऊपर से प्रेशर है, प्रेस मुझे भी लगता है कुछ होगा। मैं कहा गुड लक। मैं कहा कभी हुआ नहीं सर, इस बार कैसे हो जाएगा? सर नहीं, उम्मीद है, प्रधानमंत्री हरीश साल्वे सब लग गए। मैं कहा गुड लक, यही तो होगा। तो ये जो कहते हैं ना, ये गोल गोल घुमाने वाला धंधा है, आपको भी घुमाया जाएगा, सबको घुमाया जाएगा। अगले 2 महीने तो कमाल का होने वाला है इस देश में, वो बरसेगा सोना भी लड़की के लिए। मेरे को एक खुशी है कि विनेश इसकी, इसमें बिल्कुल। बहुत बेनिफिशियरी होगी, नहीं, नहीं, विनेश को बिल्कुल। कुछ पैसा भी मिलेगा, अल्टीमेटली सब कुछ सारी होगा, बहुत सारी अच्छी चीज है।
बिल्कुल, चाहे वो कोई मेडल मिला ना मिला हो या ना मिला हो, लेकिन आज विनेश फोगाट की एक बड़ी जीत है और उसी जीत को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। और कल वो भारत लौट रही हैं सुबह 10 बजे। बजरंग पुनिया ने एक ट्वीट बहुत किया अच्छा। है और सुबह 10 बजे विनेश फोगाट का स्वागत मोदी जी कैसे करेंगे, उस पर निगाहें टिकी होंगी। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया चंद्रशेखर। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। थैंक यू नीलू।